अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जी सुबह के नाश्ते से शुरू हो रहा है और ये नाश्ता वो जो लेफ़्ट ओवर फूड बच गया था जो हम बाहर गए थे बर्थडे के लिए, तो ये उसमें से फ़िश और राइस बच गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये हम इसी से ही नाश्ता करेंगे, तो ये मैं गर्म कर रही हूँ और साथ में अपनी और उनके लिए चाय बना रही हूँ। वो चाय के शौकीन नहीं है पर कभी कभी थोड़ी सी पीते होते हैं। तो ये मैं ओवन में गर्म करती पर वो फ़िश सोगी हो जाती, इसलिए मैंने इसको तवे पे गर्म किया। और ये साथ साथ ये जनाब कह रहे थे मुझे केचप खोल दें और मैंने इनको कहा जाएँ बाबा से खुलवा के आएँ। तो ये चलता ही रहता है, माएँ किचन में हो तो बच्चे सुकून कहाँ करने देते हैं। और मैं यहाँ अपने और हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चाय बना रही थी और यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये सोगी ना हो और ये थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा ना गर्म हो जाए। वरना ओवन में यूजुअली ऐसा होता है कि फ़िश थोड़ा सा ऐसे सोगी सोगी हो जाती है, राइस भी थोड़े से सोगी सोगी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको तवे पे गर्म कर रही थी। और ये बिल्कुल भी इसने टेस्ट नहीं बदला था और ये बहुत मज़े का लगा था, यानी कि जो हमने सोचा था तो ये वैसा ही नाश्ता था, बहुत टेस्टी लग रहा था हमें ये। यहाँ पे जी मेरी हस्बैंड ने कह दिया एज़ यूजुअल कि अभी उनका दिल नहीं है चाय पीने का, तो खैर मैं चाय अपनी डाल रही थी क्योंकि मेरा दिन नहीं शुरू होता चाय के बगैर। और यहाँ पे जी ये मैंने अपने लिए चाय डाल दी थी और ये फ़िश भी गर्म कर ली थी मैंने। और इसकी वो जो सॉस थी बची हुई वो हमने ऊपर नहीं डलवाई थी, तो हमने साइड से उन्हें कहा था कि मैं दे दीजिएगा और मैंने डाल दी है। तो अब ये मैं लेके जा रही हूँ हस्बैंड के पास। ये मैं इनको दे के फिर अब मैं ये राइस ले आई हूँ और अब मैं अपनी चाय भी लेके आऊँगी। चाय तो मस्त है ना, चाय के बगैर तो सुबह ही नहीं होती। बच्चों के बाद से मेरी चाय बहुत दफ़ा ठंडी होती है और फिर मैं उसको गर्म करती हूँ, बट चाय तो फिर भी मस्त ही है। और ये हस्बैंड और मैं बैठ के बहुत कम ऐसा होता है कि हम साथ बैठ के नाश्ता करते हैं क्योंकि बच्चे करने ही नहीं देते। तो बड़ा बेटा मेरा स्कूल था तो फिर हमने फ़ायदा उठाया और हमने इन्जॉय किया ये टाइम। और यहाँ पे टाइम हो गया था 11:30, तो हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे। मैंने कहा अब आप मेरे बेटे को लेके छोड़ते जाएं। तो बड़ा बेटा स्कूल था तो हम उसको ले रहे थे स्कूल से। ऐसा होता नहीं है कि वो घर नहीं होते, वो चले जाते हैं ऑफिस, तो मैं ही यूजुअली बेटे को खुद ही लेती हूँ और खुद ही छोड़ती हूँ। बट वो क्योंकि घर थे तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और फिर हम आ गए थे बेटे को स्कूल से लेने। मैंने उसकी कटिंग करानी थी और घर में अभी कुछ था नहीं, बना के नहीं आई थी, तो मैंने सोचा था यहीं से इनको पापास किचन ले जाऊंगी और यहाँ पे खाना भी खा लेंगे और फिर घर जाके ये सो जाते हैं। मैं इनको नहला के ना सुला देती होती हूँ, ज़बरदस्ती सुलवा देती होती हूँ, शौक़ से नहीं सोते। तो खैर जी यहाँ से हम बेटे को पिक करेंगे। पिक घर के साथ ही है स्कूल, क्योंकि वो भी बहुत छोटी क्लास में है, तो मैं चाहती हूँ कि वो घर के साथ ही रहे अभी जब तक वो छोटा है। तो उसकी प्री स्कूलिंग हम इधर से ही करवा रहे हैं। अच्छा स्कूल है ये भी। यहाँ से लेके जी हस्बैंड ने हमें ड्रॉप कर दिया था पापास किचन, और ये पापास किचन वालों ने रीन्यू किया अपना वो, तो ये बहुत अच्छा लुक था इसका ना। तो ये मैं ये वीडियो बना रही थी, पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत बोरिंग हो चुका था उनका जो भी था। अब बहुत अच्छा उन्होंने रीन्यू किया और बच्चे यहाँ पे मसरूफ़ हो गए थे बैलून्स के साथ एज़ यूजुअल। और जैसे ही मैं गई थी तो पता चला था सबको कि कोई आया है। उससे पहले बिल्कुल बच्चे बैठे हुए थे कॉलेज स्कूल वगैरह के, बेचारे वहाँ से थके हारे, और यहाँ से उन्होंने फिर मेरे बच्चों का शोर सुना और मेरे बच्चों ने गमले से निकाल दी थी मिट्टी, जो वो बेचारा बंदा झाड़ू लगा रहा था। अरे मेरा छोटा बेटे को जैसे ही मोबाइल देखता उसको लगता है ये पिक्चर बना रही मम्मा, तो मुझे जल्दी से पोज़ देना चाहिए, तो ये पोज़ ही दे रहा था मुझे। ये मैंने बच्चों के लिए खाना मंगवाया था जिसमें से इन्होंने ये बोतलें ही पी थी और फिर मैं इनके लिए पैक कराई थी कि घर जाके इनको खिलाऊंगी। और यहाँ पे इन्होंने जी अपनी अपनी बोतलें उठा ली हैं, ये यहाँ पे ये एंजॉय करेंगे। और मैंने नाश्ता किया हुआ था घर से, इसलिए मैंने नहीं खाया। मैंने रोल थोड़ा सा चखा था क्योंकि वो मैंने घर में ऑर्डर किया था तो वो बहुत टेस्टी था। फिर मैंने सोचा यही मैं मंगवाऊँगी, तो जब मैंने यहाँ मंगवाया तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ये। यानी कि वैसा नहीं था जैसे मैंने घर में ऑर्डर किया था ना, वो बहुत टेस्टी आया था। ये बिल्कुल जैसे ड्राई आपके सामने ही है कैसा हुआ हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा खाया था और उसके बाद बस मैंने अपने लिए चाय मंगवा ली थी दोबारा से, क्योंकि चाय के बगैर तो लाइफ ही नहीं है ना। और फिर मुझे उम्मीद नहीं थी बच्चे पीने देंगे, पर मैंने अपना टाइम फिर भी ले लिया। इनको मैंने दोबारा से उनसे बैलून्स ले दिए और फिर मैंने अपना टाइम एंजॉय किया चाय वाला। और यहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा एक अपना उनका टाइम चल रहा है, अपनी लाइफ वाला टाइम चल रहा होता है उनका।
जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी ही होती है। खैर यहाँ पे जी मैं अपनी चाय और थोड़े से फ्राइज़ जो पड़े हुए थे वो एंजॉय करी थी, और चाय बहुत टेस्टी थी, यानी कि जैसी मुझे ही पसंद है वैसी चाय थी। मुझे यूजुअली किसी की भी चाय पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं तेज़ पत्ती पीती हूँ और मीठा कम पीती हूँ। तो ये इनकी जो चाय है मफ़िन्स की, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मुझे चाहिए होती है चाय। तो ये चाय मैं एंजॉय करी थी, और बच्चों ने 2 दफ़ा मेरी चाय गिरा भी दी थी। कप से आपको पता चल रहा होगा कप कैसे चाय हुआ है। और पर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग मेरे बच्चे हो तो मैं भी तुम लोगों की माँ ही हूँ। खैर मैंने अपना टाइम एंजॉय किया, उसके बाद मैंने बिल दिया, और बिल देने के बाद फिर मैंने बच्चों को कहा हम घर जा रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन से कहना शुरू कर दिया नहीं घर नहीं घर नहीं घर नहीं। तो बस फिर ऐसे ही है। उसके बाद फिर मैंने अम्मी के घर भी जाना था यहाँ से, तो मैंने सोचा कि इसकी कटिंग करा लूँ, फिर देखती हूँ। फिर इसकी जब कटिंग कराई तो उसके बाद धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कहा नहीं बस अब घर ही जाती हूँ। और ये कटिंग नहीं करवाता, बहुत मुश्किल करवाता है। आज पहली दफ़ा ऐसे था कि इसने शौक़ से कटिंग करवा ली थी। तो ये हम निकल रहे हैं बाहर। मैंने रिक्शा वाले को कॉल की थी, जब मैंने कहीं और काम जाना होता तो मैं रिक्शा वाले को फ़ोन कर देती हूँ, वो फिर मुझे ले जाता है। मैंने उसे फ़ोन की थी पर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। उसने कहा मैंने कोई बच्चे उठाने हैं स्कूल से, तो बस फिर यहाँ बाहर ही ना खड़ा हुआ था रिक्शा वाला। मैंने वहाँ से उसको बुलाया, क्योंकि हस्बैंड तो हमें ड्रॉप करके चले गए थे। उन्होंने कहा था मैं नहीं आऊँगा, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो अब आपने खुद ही घर वापसी आना है। तो बस फिर मैंने रिक्शा यहीं से मिल गया था सामने, रिक्शा लिया, और उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ से कटिंग कराने। ये ज़रा सुबह का टाइम था तो रश कम था, वरना बच्चे बहुत तंग करते हैं। ये जी हम आए थे यहाँ पे कटिंग कराने, और हम पहली दफ़ा एंजॉय कर रहे हैं कटिंग कराने को। उससे पहले हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, इवन कि मैं उसको गोदी में उठा के बैठती हूँ कटिंग करवाते वक्त। तो खैर यहाँ पे शुक्र है इसने कटिंग कराई थी। मैंने इस दफ़ा इसके बाल छोटे नहीं कराए थे, बस थोड़े से ना नीट करवाए थे, और मुझे अब शौक़ हुआ है थोड़े बड़े करने का इसके बाल। तो बस यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है, और यही था आज का मेरा व्लॉग। इसके बाद मेरे मम्मा के घर जाना था, पर गर्मी की वजह से और थकावट की वजह से बस मेरा दिल नहीं किया, और फिर मैंने कहा अब हम घर ही चलते हैं। बच्चों को मैंने कहा हम जाएंगे, पर मैं नहीं गई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बस यहाँ पे हमने कटिंग कराई, और यहाँ से अब हम घर जाएंगे, और ये मेरा हीरो बेटा तैयार हो गया। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारा प्यार दिखाएं। अल्लाह हाफ़िज़।